Hello everyone, this is Poonam Yadav from Suraj School Rewadi, your maths teacher. Today I am going to explain exercise 4.3, cube root of a natural number. Natural number x is the cube root of a natural number y if y is equals to x cube. एक नेचुरल नंबर x एक नेचुरल नंबर y का क्यूब रूट तब होता है जब वो इस फॉर्म में मिले y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और हम इस फॉर्म को क्या राइट कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स। ये कैसे हुआ, आप देख रहे हो कि जो x क्यूब है वो जब क्यूब लेफ्ट साइड में आएगा, अपनी साइड चेंज करेगा, तो वो y का क्या बना रहा है, क्यूब रूट। सेम जब ये क्यूब रूट लेफ्ट से राइट में जाएगा तो x का क्या बनाएगा, क्यूब। फॉर एग्जाम्पल y हमने 8 लिया है और x को 2, सो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। और अगर ये जो क्यूब है उसको हम 8 की तरफ सेंड करेंगे तो वो 8 का क्या बना रहा है, क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2। नाउ सी दिस टेबल, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर n। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है देन उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। इफ़ 1 देन क्यूब रूट की क्या होगी, 1। इफ़ 2 देन क्यूब रूट 8। इफ़ 3 देन क्यूब रूट्स यूनिट डिजिट 7। इफ़ 4 देन 4। इफ़ 5 देन 5। इफ़ 6 देन 6। इफ़ 7 देन 3। इफ़ 8 then 2। If 9 then 9. Here you can see this and this. These are opposite. यहाँ पर 2 है तो उसकी यूनिट 8 होती है, अगर नंबर की यूनिट 8 है तो उसके क्यूब रूट की 2। सेम आप ये और ये देख रहे हो, इन दोनों कॉलम में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक देम ए परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब है कि हम इन गिवन नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब है कि अभी जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ फर्स्टली वी फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स, सो वी राइट 36,000 at the product of its prime factors. Here you can see the group of 2 is complete and group of 5 is complete, and this group of 2 is incomplete and 3 is also incomplete. So by grouping these factors in group of 3, 2 and 3 ungrouped, so 36,000 must be multiplied by 2 multiply 3 is equals to 6. It means हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से, टू मेक देम ए परफेक्ट क्यूब। अब ये 2 और 3 कहाँ से आया, अब देखिए ये जो 2 है और 3 है, 2 मल्टीप्लाई 2, हमें इसका ग्रुप कंप्लीट करने के लिए एक 2 यहाँ चाहिए, और इस 3 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए एक 3 हमें यहाँ चाहिए, इसलिए हमें 2 मल्टीप्लाई 3 किया है। Now question number 2, find the smallest number by which the following numbers must be divided to get a perfect cube. इसमें हमें बताना है कि हमें इन गिवन नंबर्स को किससे डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से, कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो वी हैव write 8640 as the product of its prime factors. Here you can see कि this 2 group is complete, this 2 group is complete and this 3 group is complete. If we divide its left side, whole left side by 5, then this 5 will remove. Here 5 is left ungrouped, so this number must be divided by 5 to get perfect cube. Now question 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें गिवन नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। फर्स्ट पार्ट इज 729। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स, हमने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए। अगर हमें 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है देन उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट का भी क्यूब रूट। अब हम यहाँ पर 3 का ग्रुप बनाएंगे, अब ये 3 का ग्रुप कंप्लीट, ये भी 3 का ग्रुप कंप्लीट। अब हम इस ग्रुप में से सिंगल 3 बाहर करेंगे और इस ग्रुप में से भी हम सिंगल 3 को आउट करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, सो इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9. Now question 4, the volume of a cubical box is this, find the length of its side. एक क्यूबिकल बॉक्स की वॉल्यूम इतनी गिवन है
उसके बाद हमें उसकी लेंथ की साइड फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 21,97,000 मीटर क्यूब। द साइड लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, अगर एक क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम गिवन है देन उसकी साइड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, क्यूब रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। सो हमने क्या किया, इसकी वॉल्यूम का क्यूब रूट फाइंड कर लिया। अब देखिए आप 2197 आप पढ़ चुके हैं कि 2197 किसका क्यूब होता है, 13 का, और इन 3 ज़ीरोज़ के बदले में क्या आ गई, 0। आप इसका क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन 5 एंड यू कैन राइट it as cube root of volume. So cube root of this value is 135 centimeter. You can find it using prime factorization method. Now question number 6, find the cube root of the following using unit digit method. हमें given number का cube root find करना है unit digit method का use करके. Now see it properly. Part A, हमें इस नंबर का 3,14,432 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 2, आप देख रहे हो कि इस नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 2 यहाँ पर, क्लियर। यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 8। आपको स्टार्टिंग में, इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में वो टेबल बताई थी मैंने कि उसमें बताया था अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है देन उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 8 होती है। नाउ द नंबर लेफ्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग आउट द यूनिट 10 and 100 डिजिट्स ऑफ दिस इज 314। अगर हम इस गिवन नंबर की लेफ्ट राइट साइड से यूनिट 10 और 100 प्लेस लेफ्ट कर देते हैं तो क्या नंबर बच गया, 314। सो जो 314 है वो 6 के क्यूब से तो ग्रेटर होता है और 7 के क्यूब से लेस होता है, इसलिए द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द नंबर इज 6। तो हम 10th डिजिट उस क्यूब रूट की क्या लेंगे जो कि लेस है, जिससे ये वैल्यू लेस है हम वो लेंगे। तो यूनिट डिजिट इसमें 10th डिजिट क्या हो गई, 6, इसलिए क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 68। अब देखिए इस नंबर के क्यूब रूट में 10 प्लेस वाले डिजिट हमें यहाँ से मिली है और यूनिट प्लेस वाले डिजिट हमें यहाँ से मिली है। नाउ पार्ट बी, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 5। सो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5। आपने उस टेबल में पढ़ा था अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 है देन उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 5 होगी। अब हमने इस लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी कर दिया है। हमने क्या किया, इसमें इस नंबर में से लास्ट के इन प्लेसेस को सर्कल कर दिया। अब इन प्लेसेस को सर्कल करने के बाद क्या नंबर बच गया, 857। अब जो 857 है वो 9 के क्यूब से तो ग्रेटर है बट 10 के क्यूब से वो लेस है, इसलिए हमें 10 प्लेस वाली वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 9। द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द नंबर इज 9। सो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 95। कैसे कि 10th डिजिट इसके क्यूब रूट की हमने 9 ली है और यूनिट डिजिट हमने क्या ली है, 5। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।